जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री वल्लभ प्रियजनों, दास का प्रणाम स्वीकार करें। तो दास आज आपसे दो हाथ जोड़कर क्षमा याचना करना चाहेगा कि हमें कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ा, इसलिए हम आपके लिए सत्संग के वीडियो नहीं बना सके हैं। हम जहां गए थे वहां की झांकियां हम आपको इसी वीडियो में कराएंगे। तो हम आपको बताना चाहते हैं, सबसे पहले तो आप सब कैसे हैं और किस प्रकार से ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, ये हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम दरअसल केरल गए हुए थे, जो हमारे भारत के दक्षिण में आया हुआ एक स्थित राज्य है। वहाँ हमने अपने जितने भी दर्शन किए और अपने जितने भी सब्सक्राइबर हैं उन सबके ओर से दंडवत प्रणाम किया है प्रभु को। सबसे पहले तो हम जिस हवेली में थे वहाँ पर हमने ठाकुर जी, श्री बालकृष्ण लाल जी और श्री गिरिराज जी को दंडवत प्रणाम किया, सेवा की। तत्पश्चात वहाँ से हम वर्कला, जहाँ श्रीमद् वल्लभाचार्य जी की 48वें नंबर की बैठक जी है, वहाँ झांकी की। तत्पश्चात वहाँ से हम गए त्रिवेंद्रम, जो तिरुवनंतपुरम है। वहाँ हमने एशिया के नंबर 1 मंदिर श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर में दर्शन किए, दंडवत किए। फिर वहीं स्थित एक बहुत प्राचीन, तकरीबन 2000 वर्ष पुराना मंदिर है श्री नरसिंह भगवान का, वर्कला में। वहाँ भी हमने दर्शन किए, दंडवत किया। और वहाँ हमारी मुलाकात एक महाराज जी से हुई, जिनसे बात करके मन बड़ा ही प्रसन्न हुआ। और फिर हम प्लेन के माध्यम से यहाँ आ गए। तो अब हम आपको जो दर्शन कराने वाले हैं वह ये हमारी हवेली के, तो ये दर्शन आप करिए और उसके बाद हम आपसे और बातें करेंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री वल्लभ प्रियजनों, दास का प्रणाम स्वीकार करें। आप सोच रहे होंगे कि इतने टाइम से हमने आपके लिए वीडियो क्यों नहीं बनाया, तो हम आपको दिखा रहे हैं। हम इस समय केरला में आए हुए हैं। यहाँ पर कोच्चि से कुछ दूर अल्पई में एक हवेली है, जहाँ श्री बालकृष्ण लाल जी और श्री गिरिराज जी विराज रहे हैं। तो यहाँ पर ये हम आपको हवेली दिखा रहे हैं। ये बाहर का इलाका है, देखिए आप। यहाँ शरद पूर्णिमा में रात उत्सव के दर्शन होते हैं। ये हवेली के बगीचा है इस तरफ। यहाँ ठाकुर जी के फूलमाला जी और वो सामने गिरिराज जी का उत्सव करते हैं। ये हिंडोला जी हैं, ये बंगला जी विराज रहे हैं यहाँ पर। ये इस हवेली का यहाँ का फूल घर। यहाँ पर ठाकुर जी की नित्य की माला जी सिद्ध होती हैं। यहाँ श्री यमुना जी, श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु जी, ठाकुर जी। ये मंदिर का द्वार है अंदर जाने का। शिवजी बाबा महाप्रभु जी विराज रहे हैं यहाँ पर। ये अंदर जाने का है। यहाँ एक हिंडोला अलग विराज रहा है, इसमें ठाकुर जी का सब साहित्यकार। ये आपको हम सब दिखा रहे हैं, देखिए। आप सब तो नहीं आ सकते, लेकिन हाँ, दूर से बैठे दर्शन तो कर सकते हैं। ये देखिए। अब हम प्रवेश करेंगे रसोई के अंदर। ये रसोई घर है यहाँ का। अब यहाँ से अंदर जाएंगे तो ये है भोग मंदिर। यहाँ पर ये आरती कोठा है, जलगड़ा जिसे हम बोलते हैं। ये कमल चौक है यहाँ का, जो अभी हमने आपको बाहर से दिखाए थे। वे 3 द्वार ये हैं। ये संगमा जी है ठाकुर जी की। अब हम आपको दर्शन कराने जा रहे हैं श्री ठाकुर जी के। ये यहाँ का साहित्य है, तब ठाकुर जी के राजभोग में खिलौने। और ये हैं यहाँ के श्री बालकृष्ण लाल प्यारे की जय, श्री गिरिराज धरण की जय। ये यहाँ के स्वरूप श्री ठाकुर जी हमारे हाथ के श्रृंगार हैं। कैसे हैं आप हमें बताइएगा। इसलिए हम अभी कुछ समय से आपके लिए वीडियो नहीं बना पा रहे हैं। तो ये
यहाँ की हवेली के पूरा हमने एक वीडियो बनाया था कि ये जिस हवेली में हम रुके थे, जहाँ हमारा स्थान था, वहाँ हमने आपके लिए वीडियो बनाया कि ये सब चीज़ें देखिए हमारे हवेली में होती है। वहाँ दिखा सकते थे इसलिए हमने दिखाया, बाकी कई जगहों पर छूट नहीं होती है। हम स्वयं अपनी हवेली का वीडियो आपको नहीं बता सकते हैं क्योंकि यहाँ हमें आज्ञा वल्लभपुर की नहीं है। अब आपको एक खास से रोचक बात बताएं प्रियजनों, जब हम प्लेन में थे तब हमसे ना 3 घंटे की दूरी काटी नहीं जाती, हम आपसे सच बताएं, क्योंकि हम खान पान जल पान कहीं करते नहीं हैं, बाहर का हम खाते पीते नहीं हैं, इसलिए हमें बड़ी तकलीफ होती है। तब हमारे पास में एक राजस्थान के बहुत सुंदर स्वभाव के व्यक्ति बैठे थे जिनका नाम हम पूछ नहीं पाए, परंतु फुल सत्संगी और फुल सेवा भावी, उनके अंदर का भाव मैंने देखा, तब मैंने उनके संग सत्संग किया। ठीक हमारे ही पीछे 2 जने और बैठे हुए थे जो अपने पुत्र और पुत्री के साथ आए हुए थे। अब वे पुत्र पुत्री थी या उनके पुत्र पुत्रवधू थे ये हम नहीं जानते हैं, परंतु उनकी वाणी इतनी तीक्ष्ण कि यदि आपको कोई टोकरी यानी कि सब्जी बनानी हो तो मिर्ची की जगह उनकी जीभ का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, उतनी गंदी उनकी जीभ। हुआ ये हमारी एक गलती हुई कि हम जब प्लेन में बैठे तब हमें ना वहाँ का जो खाना आता है उसकी दुर्गंध हमसे सहन नहीं होती है। तब हम अपने साथ में अत्तर हमेशा रखते हैं। तब हमने वह अत्तर लेकर अपने हाथ में लगाकर और वस्त्रों पर लगा लिया कि हमसे वह दुर्गंध सहन नहीं हो रही थी। अब कहते हैं कि भाई 10 जनों को जो चीज़ अच्छी लगती है उनमें से 2 को खटकती है। अब उनको तो हमारे पहनावे से खटकाव था, हमारे स्वरूप से खटकाव था, हमने जो तिलक लगा रखा था उससे उनको खटका था, हमारी जो ये शिखा है, जो चुटिया है, उनसे उन्हें खटका था। अब हमारी तो वेशभूषा यही रहती है, तो हमारी वेशभूषा ये थी उस समय पर। अब हम बैठे हुए थे, तब हम सत्संग कर रहे थे। वे चारों जने लूडो खेल, वो मोबाइल में लूडो आता है ना, वो जो गोटी से वो खेलते हैं, वो माँ बेटे सब खेल रहे थे और हाँ ऐसे टाइम पास कर रहे थे। और हमने 3 घंटे सत्संग में बिगाड़ दिए अपने। सत्संग का लाभामृत प्राप्त किया, उनके दृष्टिकोण से बिगाड़े, और हमने अपने दृष्टिकोण से लाभामृत को प्राप्त किया सत्संग से। तो जो हमारे पास में बैठे हुए थे राजस्थान के, उन्हें हमारे वह अत्तर बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने हमसे पूछी, महाराज जी आप कहाँ से लाए, बड़ी सुंदर है। तब हमने उन्हें बताया कि ये हमारे श्रीधाम वृंदावन में ही मिलती है, ये अत्तर और कहीं हमें प्राप्त नहीं होती है। अब जब हमने अत्तर लगा ली, उसके बाद हमारे पीछे बैठे लोगों ने हमको खड़ा कर दिया सीट पर से कि आप यहाँ से खड़े हो जाइए। हमने हाथ जोड़ी, मैया हमारी गलती हो गई, हमें नहीं पता थी कि आपको एलर्जी है अत्तर की। तो बोले आपने लगाई तो लगाई क्यों? अरे लगा ली, कोई पहली बार तो लगा ही नहीं है, हमारा तो आना जाना लगा ही रहता है कितनी बार, हम तो विदेशों में भी जाकर लगा लेते हैं। अब हमें थोड़ी पता है कि आपको अब हमें अत्तर लगानी होगी, तब हम थोड़ी ना पूरे प्लेन में पूछते डोलेंगे कि भाई आपको एलर्जी है, आपको एलर्जी, आपको एलर्जी, ऐसा थोड़ी पूछेंगे। हमने तो लगा ली। अब हमारे पीछे बैठे हुए तो उनको बड़ी हमसे एलर्जी हुई, तब हमसे बोला आप पहले हाथ धोकर आइए। हम खड़े हुए और हाथ धोकर आ गए। अब हमने कहा हाथ तो हम धोए, अब आप ये मत बोलिएगा कि कपड़े धोने जाइए, क्योंकि हम कपड़े धोने नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने अपने वस्त्रों पर भी लगा रखी है। आगे जो बैठे हुए थे कई लोग, उन्होंने बोला महाराज पूरा प्लेन जगमगा गया आपकी अत्तर से, बड़ी ही सुंदर अत्तर है। तो हमने उनको बताया कि ये हमारे प्रभु को समर्पित करी हुई धरी हुई प्रसादी अत्तर है, इसे हम लगाते हैं। अब तो हम जो सत्संग कर रहे थे, जब हमारे उतरने का वारा आया तब वह उठकर उस मनुष्य ने जैसे हमारे साथ वाणी की, मतलब गुजराती में बोला कि क्यारनो बैठो या लमड़ा लेसो, मतलब कब का बैठा या दिमाग पका रहा है। मतलब हमारे सत्संग से आपका दिमाग पक गया और आपके जो फालतू की, जो कोई काम आने वाला नहीं है, जो किसी काम का नहीं, ऐसे वाणी से हम खुश हो जो आप हा। तब आपने हमसे पूछा कि हम इतनी जोर जोर से हंस रहे हैं, आपको सत्संग में त्रुटि पहुंचेगी, आपको यातना होगी, तो आप सहन कर लोगे? हमने कैसे आपका सहन किया? तब कई जगह ऐसा होता है कि समय संयोगानो जोश न जोश, मतलब आपका जब संयोग ना हो
तब भी आपको सहन करना आना चाहिए। आपकी हा हू तो हमने सहन की, तब आप हमारे हम सत्संग को सहन नहीं कर सकते थे। उन्होंने हमसे क्या वाणी की पता है? सिद्धार्थ छूटक सिंह बोला कि तू कितना पढ़ा लिखा है। उन्हें तो भैया हम तो कुछ भी पढ़े लिखे नहीं है, पढ़े लिखे तो आप हैं, परंतु हमारे दृष्टिकोण से आप पढ़े लिखे गवार दिखते हैं। अब उस टाइम तो हम बोले नहीं, हम आपको वीडियो के माध्यम से अपने हृदय में पहुंची उस ठेस को आपको बता रहे हैं। हम तो उस टाइम भी उनसे हाथ जोड़कर क्षमा याचना कर रहे थे कि क्षमा करिए, हमारी वजह से यदि आपको कोई हानि पहुंची हो। तो हानि कोई नहीं थी, सनातनी ही थे वे लोग। अब हमसे पूछ रहे हैं कि आपने कितने उपनिषदों को पढ़ा, कितने वेदों को पढ़ा, कितने पुराणों को पढ़ा। तो भैया मेरे, हमने जितने पुराण हैं वह सब पढ़े हैं। आज हम जो आपसे सत्संग करते हैं वह सत्संग करने का मूल कारण यही है कि हम भी पढ़ लिख कर ही बैठे हैं। बिना पढ़े लिखे तो कोई आपसे सत्संग नहीं करेंगे। हाँ, ये चीज अवश्य है कि जो पढ़ा है वह हमें याद नहीं है। क्यों? कि ये याद किसी को नहीं हो सकता है। कोई भी सभ्य हो, आज की तारीख में यदि कोई भागवत सप्ताह करता भी है तो अपने सन्मुख उस पोथी को पधराता है और उस श्रीमद् भागवत पुराण में से देखकर ही भागवत कथा करते हैं। अब हम आपसे बोले कि 108 उपनिषद हैं, 40 नीतियां हैं, 6 शास्त्र हैं, 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं, तब आप इन सबको हमारे सामने बताइए। तब कौन ऐसा एक शख्स है जो हमें बताएगा? अब वह हमसे इस बात पर ही लड़ने लग गए। उनकी वाणी प्रियजनों इतनी गंदी थी कि हम आपको क्या बताएं। इतना गंदा वर्ताव था उनका कि यदि हम एक ब्राह्मण नहीं होते तब हम उनको बताते कि हम क्या हैं। परंतु हम शांत थे। क्यों? कि उस समय वहां पर और वैष्णव भी बैठे हुए थे। उन वैष्णवों ने उनको बोला कि आप जिनके संग इतना बोल रहे हैं, जितनी तीखी वाणी से इनके साथ वार्तालाप कर रहे हैं, हमारे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं कि इनके सामने इस प्रकार अभद्र वाणी में इनके साथ बात करें। आप सीधे तुकारे पे आ गए। इनसे तुकारे में बात नहीं की जाती है। अरे हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं, यदि आप हमें इज्जत नहीं दे सकते हैं तो कोई बात नहीं, परंतु इतनी गंदी वाणी देकर हमारा हृदय पर ठेस तो ना पहुंचाए। हम भी आपके लिए नित्य पढ़ते हैं, सत्संग करते हैं, तभी आपके लिए सत्संग की कथाएं लेकर आते हैं। तो प्रियजनों, आज के लिए बस इतना ही। कल से हम आपके लिए नित्य प्रति का सत्संग अवश्य लेकर आएंगे और नित्य प्रति आपको सत्संग सुनाएंगे। और जो इतने दिन हमने आपको सत्संग से वंचित रखा उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, क्षमा याचना करते हैं। तो हो सके तो हमें क्षमा कर दीजिएगा। अब एक बार जयकारा लगा दीजिए। जय जय श्री राधे।